नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और आज की हमारी खास पेशकश में एक सवाल, कितने हैं तैयार। आज हम बात करेंगे मानसून को लेकर सरकार और प्रशासन की क्या तैयारियां हैं इसको लेकर। दरअसल देश के कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते कई शहरों के इलाकों में पानी भर गया है। जल भराव से हालात खराब होते जा रहे हैं। वहीं लखनऊ, रायपुर, इंदौर, भोपाल में नगर निगम की क्या तैयारियां हैं, आज बात इसी पर। तो मानसून शुरू हो चुका है। बिपरजॉय तूफान के बाद से कई राज्यों में मानसून ने दस्तक दे दी है। अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, तो कुछ दिनों पहले ही बिपरजॉय के आने के बाद पूर्ववर्ती इलाकों से मानसून की शुरुआत हुई थी। छत्तीसगढ़ के भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर तेज बारिश की आशंका जताई जा रही है। मध्य प्रदेश के कुछ इलाके ऐसे भी थे जहां पर ऑरेंज और येलो अलर्ट तक जारी किया गया था। अब ऐसे में बारिश से पहले प्री मानसून आता है और प्री मानसून से पहले तमाम विभाग तैयारियां करते हैं। तैयारियां बिजली को लेकर, तैयारियां सड़कों को लेकर, तैयारियां स्कूल को लेकर और तैयारियां उन सभी चीजों को लेकर जिससे लोगों को परेशानियां होती हैं। अब इन अलग अलग विभागों ने बारिश से पहले क्या कुछ तैयारियां की हैं, इस पर हम तमाम हमारे सहयोगियों से बात करेंगे और अपडेट लेंगे कि आखिर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है, तेज बारिश के चलते कई इलाके जलमग्न हो जाते हैं, नदी नाले उफान पर आ जाते हैं, नाले चौक हो जाते हैं, जलभराव की स्थिति हो जाती है और कई जगह पानी भरने की स्थिति हो जाती है। और इस पूरे मामले पर अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। सबसे पहले रायपुर से हमारे सहयोगी हेमंत जुड़ चुके हैं। लखनऊ से भी हमारे सहयोगी घनश्याम निशांत चौरसिया जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुख करूंगा रायपुर से हमारे सहयोगी हेमंत का। हेमंत, रायपुर में कुछ दिन पहले मानसून ने दस्तक दे दी है। अगर मैं रायपुर की बात करूं या पूरे छत्तीसगढ़ की बात करूं, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां जलभराव की स्थिति हो जाती है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर, अगर मैं पिछले साल की भी बात करूं तो बिजली के चलते बहुत सारे ऐसे हादसे हुए थे जहां पर कुछ गायें करंट लगने से मर गई थी, कुछ लोग भी करंट लगने से घायल हुए थे। अभी इस बार क्या कुछ तैयारियां हैं बारिश से पहले? देखिए ऋषभ, खासतौर राजधानी रायपुर की सड़कों में पानी जमा हो जाता है। तेलीबांधा, जलविहार कॉलोनी, अवंती विहार, कुशालपुरी, ऐसे तमाम इलाके हैं जहां पर हर बार स्थिति काफी खराब हो जाती है। पानी वहां पर भर जाता है और उसकी वजह से सीधे तौर पर दिक्कत आम लोगों को होता है, उनके घरों में पानी घुस जाता है। और इस बार इसी तरीके की स्थिति ना बने, इसके लिए तैयारियां नगर निगम और जिला प्रशासन की ओर से की गई है, ताकि इस प्रकार की स्थिति अगर बनती भी है तो उसको जल्द कंट्रोल किया जाए। पिछले बार हमने देखा था रायपुर के कुछ इलाके में जब पानी भराव की स्थिति, जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई थी, पानी निकालने में काफी दिन नगर निगम के अमले ने लगाया था और उसके बाद उस 2 दिन बाद और बारिश हुई, उसी तरीके की स्थिति यहाँ पर बनी थी। हर बार निगम प्रशासन दावा जरूर करता है कि स्थिति को कंट्रोल कर लिया जाएगा और किसी भी क्षेत्र में इस बार पानी नहीं भरेगा, लेकिन जब बारिश होती है लगातार तब नगर निगम के दांव की पोल खुलती है ऋषभ। इस बार हालांकि अभी 2-3 दिन लगातार बारिश यहाँ पर हुई है, उस तरह की स्थिति जो पिछले बार थी वो नहीं हुई है। कुछ जगहों पर पानी भरने की सूचना आई थी, लेकिन वहां पर स्थिति कंट्रोल में कर ली गई थी। इसके अलावा कुछ नाले हैं राजधानी रायपुर से लगे, कुन्हाल नाला, जब्बार नाला, दलदल सिवनी नाला, ये सभी उफान पर थे बारिश की वजह से और उसके बावजूद जान जोखिम में डालकर लोग उस नाले को पार कर रहे थे। लेकिन इस बार खासतौर पर नगर निगम का अमला जहां पर इस तरीके की स्थिति बन रहा है वहां पर मौजूद रहता है। इसके साथ साथ जहां पर एसडीआरएफ और गोताखोरों की जरूरत पड़ती है वहां पर भी टीमों को तैनात किया गया है। इन जल भराव की स्थिति के अलावा जब लगातार बारिश छत्तीसगढ़ में होती है तो खासतौर पर यहाँ महानदी, इंद्रावती, जोक नदी और पैरी, ये तमाम जो नदियां हैं वो उफान पर आ जाती हैं। तो उसको लेकर भी वहां पर जो तटीय क्षेत्र है, जो नदी का क्षेत्र है,
वहां पर सभी अमले को तैनात किया गया है कि अगर स्थिति अगर बिगड़ती है, अगर बाढ़ जैसी किसी भी स्थिति प्रकार की बनती है तो उसको कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियां ना हो, इसको लेकर टीमों को तैनात किया गया है। हेमंत, वापस से आऊंगा आपके पास। नवाबों के शहर लखनऊ से भी हमारे सहयोगी घनश्याम जुड़े हुए हैं, उनके पास चलता हूं। घनश्याम, बारिश के समय में अमूमन देखा गया है बहुत सारी समस्याएं होती हैं, लेकिन इससे पहले विभाग भी तैयारियां करता है। लखनऊ में अक्सर सड़कों को लेकर ज्यादा समस्या होती है। तेज बारिश के चलते सड़कें खस्ता हाल हो जाती हैं, नालियों में पानी भर जाता है, बिजली के कई तार टूटकर सड़कों पर बिखरे होते हैं, आम जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो जाता है। ऐसी परेशानी दोबारा ना आए, इसको लेकर विभागों द्वारा क्या कुछ तैयारियां की गई हैं लखनऊ में? देखिए ऋषभ जी, कमोबेश जो स्थिति रायपुर की अपने साथी बता रहे थे, ठीक उसी प्रकार से यहाँ की भी स्थिति होती है। हर साल जो है तैयारियां की जाती है, हर साल नाले की सफाई का दावा किया जाता है, हर साल ये कहा जाता है कि व्यवस्था नगर निगम के द्वारा चाक चौबंद कर दी गई है। लेकिन जब यहाँ पे बरसात होता है, मानसून दस्तक देता है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से दावे होते हैं उसी प्रकार से दावे में खलल दिखाई देता है। यहाँ की स्थितियां बदलती हुई दिखाई देती है। बशर्ते बात करें अगर राजधानी लखनऊ की, तो सिर्फ लखनऊ की कोई पौष इलाकों में भी बरसात के वक्त जो है पानी का जल जमाव यहाँ पे हो जाता है। लेकिन बस फर्क यह होता है कि जो पौष इलाके होते हैं वहां पे बहुत तेजी से ड्रेन हो जाती है, पानियां चली जाती है, नाले में चली जाती हैं। यहाँ पे सूखने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता है। कई बार तो पिछली बार की तस्वीरें हम लोगों ने देखा, जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री आवास के आसपास इतनी ज्यादा पानी जल जमाव हो गया था कि वहां पे मशीनें लगा करके नगर निगम 2-3 मशीनें लगा करके वहां से पानियां हटाई है। लेकिन वहीं पे अगर निचले स्तर पे बात करें, मधेगंज स्थिति, जो यहाँ के जो अन्य जो निचली स्तर पे केकेसी का क्षेत्र है, चारबाग का क्षेत्र है, और जो इधर पश्चिमी लखनऊ की क्षेत्र है, तो यहाँ की जो पानी जब बरसता है तो यहाँ पे काफी दिनों तक यहाँ पे पानी जल जमाव भरा रहता है। तमाम बीमारियां होती हैं और उन बीमारियों के चपेट में लोग आम आदमी आते हैं, आना जाना तो दूभर हो जाता है। ऐसे बहुत जगह ऐसे रास्ते हैं कि जहाँ पे लकड़ी के पुल बना करके लोग आते जाते हैं। स्मार्ट सिटी के श्रेणी में है लखनऊ, और ऐसे में ये जो नगर निगम है ये टारगेट लेकर के चल रहा था कि जुलाई के अंतिम तक, पूरे जुलाई में जितने भी नाले होंगे, जितनी भी सीवर होंगे, उनको साफ कर लिया जाएगा। और युद्ध स्तर पे अभी सफाई भी चल रही है। लेकिन अभी मानसून ने दस्तक दे दी है। हालांकि 3-4 दिन से फिर से जो यहाँ का टेम्परेचर है वो 35-36 डिग्री सेल्सियस जा रहा है, 33 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। मौसम थोड़ा सा ठीक ठाक बना हुआ है, लेकिन अभी बरसात से कहीं दूर है। हालांकि एक दिन हल्की सी बरसात हुई थी, 24 और 25 रात के दरमियान तो हल्की सी बरसात हुई थी, जिस दिन मानसून ने पूरे उत्तर प्रदेश में दस्तक दिया था। लेकिन अभी भी पूरी तरीके से बरसात नहीं हुई है। ऐसे में एक कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से युद्ध स्तर पे जो जहां पे चोक कर जाती है नालियां, जहां पे सीवर है, जहां पे गंदे पानी बहते हैं, कम से कम वहां पे साफ सफाई पूरी हो गई होगी। क्योंकि देखा जाता है कि जो पौष इलाके हैं, विधानसभा का जो क्षेत्र है, इससे भी वीआईपी जगह नहीं हो सकता है। विधायक निवास इससे वीआईपी जगह नहीं हो सकता है। राजधानी में अफसर कॉलोनी इससे वीआईपी जगह नहीं हो सकती है। यहाँ पर भी जल भराव होते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि सीवर बिल्कुल घनश्याम, जब ऐसी वीआईपी जगहों पर पॉश कॉलोनियों में जल भराव की स्थिति हो जाती है तो निचली बस्तियों का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर क्या कुछ तैयारियां की जा रही होंगी। आपसे एक बात और समझना चाहेंगे घनश्याम, जब तेज बारिश होती है तो तार के साथ साथ पेड़ भी गिरते हैं, पेड़ों के साथ साथ लोगों को क्षति भी होती है, कई बार दुर्घटनाग्रस्त लोग हो जाते हैं। जो खंडहर इमारतें होती हैं या जर्जर भवन होते हैं, उनको भी बरसात से पहले चिन्हित किया जाता है ताकि यहां पर आसपास कोई जनहानि ना हो। क्या कुछ ऐसी तैयारियां देखने को मिल रही? क्योंकि लखनऊ में पुराने भवनों की कोई कमी नहीं है। बहुत सारे ऐसे पुराने भवन हैं जो मेन सिटी में या कहें बहुत सारे ऐसे चालू इलाकों में हैं जहां पर दुर्घटना हो सकती है। तो ऐसे भवनों को चिन्हित करना बारिश से पहले बहुत ज्यादा जरूरी है।
बिल्कुल, निश्चित तौर पे ये बड़ा अहम सवाल है, खासतौर पे राजधानी लखनऊ के लिए। जो बीता साल है, वो बीता साल हाहाकार मचा दिया था। लखनऊ में 19 लोग कैंट क्षेत्र में दीवार गिरने से मर गए थे। और यहाँ पे पौष इलाका है, विधानसभा के पास लेवाना होटल के पास एक घर गिर गया, उसमें छोटे छोटे बच्ची 4 लोगों की मौत हो गई थी। अगर पूरे ओवरऑल वो यूपी की बात करें, सैकड़ों ने यहाँ पे तकरीबन एक हफ्ते के अंदर, 7 दिन के अंदर जब बहुत तेजी से बारिश हुई थी, जिसका जिक्र अभी आपने कहा, सैकड़ों लोगों की जान चली गई सिर्फ दीवार और इस तरीके से जर्जर हालत में दीवार, मकान और कई बिल्डिंगों के गिरने से। तो ऐसे में प्रशासनिक रूप से इस बार कितना एक्टिव हुआ है, कितना एहतियात बरतेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, घटनाएं बताएंगी। लेकिन ये तो तय है कि पिछली बार के हालात को देखते हुए इस बार अगर थोड़ी से भी कहीं पे भी इस तरीके की लापरवाही होगी तो राजधानी लखनऊ फिर एक बार दोबारा पिछली साल का जो है इतिहास दोहराता हुआ दिखाई देगा, स्थिति दोहराती हुई दिखाई देगी। लेकिन अब कितना ये इन्होंने एहतियात बरता है, कितना इसको लेकर के चेते बिल्कुल, दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो बताएगा। हालांकि महकमा की अगर बात करें, सतर्क रहने की जरूरत है। जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं, पिछली बार पुराने भवनों और दीवार गिरने की वजह से 19 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। अगर इस हादसे से प्रशासन और तमाम अमला अगर सबक लेता है तो कहीं ना कहीं पुराने भवनों को चिन्हित करके उन्हें या तो ध्वस्त किया जाएगा या पर वहां पर मार्किंग की जाएगी, जो कि बहुत ज्यादा सहूलियत की बात हो जाएगी। इंदौर से हमारे सहयोगी विकास सिंह सोलंकी जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। विकास, इंदौर आर्थिक राजधानी मध्य प्रदेश की, सफाई में 4 बार नंबर 1 इंदौर शहर रह चुका है। बारिश को लेकर क्या कुछ तैयारियां इंदौर प्रशासन ने की है? तो देखिए, मानसून आने के पहले नगर निगम हो या प्रशासन, अमला हो, वो लगातार जो है दावे करते हैं कि पूरी तरह से तैयारी की गई है। अगर बात की जाए, सबसे पहले मानसून के आने के पहले जो जर्जर मकानों पर कार्रवाई होती थी, लेकिन जो कार्रवाई है इक्का दुक्का ही कार्रवाई यहाँ पर करते हुए निगम के जो लोग हैं वो दिखाई दिए। आज भी इंदौर शहर में कई जर्जर मकान ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मानसून से या थोड़ी बहुत हवा या पानी के कारण जो है डर सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। अगर बात की जाए जल जमाव की स्थिति की, तो इंदौर शहर के अंदर भी स्थिति जो है जस की तस बनी हुई है। लाख दावे किए जाते हैं कि शहर की सड़कों पर जो है बारिश के दौरान जल जमाव की स्थिति नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये दावों की पोल लगातार टूटती नजर आ रही है। जिससे 2 दिन पहले जिस तरह से इंदौर के अंदर जो बारिश हुई थी, तो सड़कें जो है कहीं ना कहीं छोटे छोटे तालाबों के रूप ले लिया था, जो कि सड़कों का जो पानी है वह कहीं ना कहीं जा नहीं पा रहा था और सड़कें जो है वह जो है लबालब बनी हुई नजर आ रही थी। वही अगर बात की जाए तो मानसून के पहले बिजली विभाग जो है मेंटेनेंस के नाम पर किस तरह की बातें करता है, लेकिन अगर बात की जाए तो 2 दिन पहले हुई बारिश में जो है कहीं ना कहीं बिजली विभाग की भी पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिससे ही थोड़ी सी बारिश हुई थी तो उसके बाद जो है इंदौर की 5 कॉलोनियों की जो लाइटें हैं वह भी गुल हो गई थी और कहीं ना कहीं 5 से 7 घंटे के बाद कई ऐसी कॉलोनियां भी थी जो रात भर जो है अंधेरे के अंदर उन्हें रहना पड़ा। तो बिजली विभाग की भी यहाँ पर पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ले देकर हर बार प्रयास लगाए जाते हैं, हर बार दावे किए जाते हैं कि कहीं ना कहीं मानसून आने के पहले जो है स्थिति साफ कर दी जाएगी। अगर बात की जाए नाला टेपिंग की बात की जाए बिजली विभाग की, बात की जाए नगर निगम की, लेकिन ये दावे जो है लगातार खोखले होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि प्री मानसून के अंदर जो तूफान के लेकर ठीक है, दावे जो है वो खोखले नजर आ रहे हैं। विकास, जैसा कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, पीछे अभी बारिश रुकी हुई है और बारिश रुकी हुई है तो ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है, सबसे बेहतरीन समय होता है जब सीवरेज को साफ किया जा सकता है, नालों को साफ किया जा सकता है। बिजली के जो तार टूटे हुए, जो पोल क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें उनकी मरम्मत की जा सकती है, उन्हें सही किया जा सकता है। क्या ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है आपको? देखिए, कार्रवाई के नाम पर अगर बात की जाए तो नाला टेपिंग का काम जो है इंदौर के अंदर किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं 2 दिन पहले बारिश हुई थी, उसके बाद भी जो है निगम का अमला जो है कहीं ना कहीं सड़कों पर दिखाई दिया और जो है नाले में जो है सफाई की। हालांकि जो आप मेरे साथ ये रोड देख रहे हैं, ये जो रोड है जो रेलवे स्टेशन के जस्ट पास की रोड है, और आप रोड को देख सकते हैं। यहाँ पर जो बरसात होती है तो ये पूरा रोड जो है कहीं ना कहीं नदी का रूप ले लेता है और जिस तरह से यहाँ से आवागमन होता है, काफी दिक्कतों का सामना जो है लोगों को करना पड़ता है। हालांकि बारिश 2 दिन से रुकी हुई है तो यहाँ पर जल जमाव की स्थिति अभी नहीं नजर आ रही, लेकिन जो सड़कें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग तरह की जो सड़कें हैं, ऊंची नीची सड़कें हैं, तो सबसे ज्यादा पानी तो बात की जाए तो इंदौर स्वच्छता में भी नंबर 1 है। अगर बात की जाए तो रेलवे स्टेशन से हजारों से लाखों यात्री जो है इस रोड से गुजरते हैं।
हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर लगातार देखने में आ रहा है कि जल जमाव की स्थिति जो है, हल्की सी बारिश होती है, अगर पानी 1 से 1.5 घंटा भी गिरता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जल जमाव की स्थिति हो जाती है। यही बात का अगर बात की जाए तो जो यहाँ पर जो पलायन हो रहा है, बिल्कुल विकास, थोड़ी सी ही बारिश में स्थितियां ऐसी बदतर हो जाती हैं कि मकानों समेत दुकानों में भी पानी गिर जाता है और इसका सीधा असर लोगों पर पड़ता है। वापस से आऊंगा आपके पास। भोपाल से हमारे सहयोगी कुमार संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप, भोपाल में अगर मैं बात करूं तो आज प्रधानमंत्री मोदी का दौरा था। वंदे भारत ट्रेन को उन्होंने हरी झंडी दिखाई। चाक चौबंद व्यवस्थाएं मोदी जी के आने से पहले हो चुकी होंगी, लेकिन अगर मैं बारिश की बात करूं तो बारिश में भोपाल के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो निचले स्तर में, क्योंकि भोपाल एक पहाड़ी इलाका है, जल भराव की स्थिति बहुत ज्यादा होती है भोपाल में। जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं राजधानी भोपाल में? जी बिल्कुल, देखिए ऋषभ, जिस तरह से बीते साल की अगर बात की जाए तो प्रशासन के पूरे दावों की खोल जो है बीते मानसून ने खोल कर रख दी थी। बीते साल कई ऐसे जल जमाव के क्षेत्र थे जहां पर कमर कमर तक जो है पानी भर गया था। चाहे बात की जाए पुराने भोपाल की बाग फरत अफजा से लेकर जो सोनिया कॉलोनी है, या फिर जो निचले इलाके हैं कोलार के या फिर होशंगाबाद रोड के। बारिश इतनी हुई थी कि सभी जगह जल जमाव हुआ था और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था। साथ ही साथ जिस तरह से बारिश हुई थी उसको चलते जो है बिजली भी जो है कई जो इलाके हैं वहाँ पर घंटों तक बिजली भी नहीं आई थी। इसी तरह की स्थिति इस बार ना बने, इसको लेकर जो है नगर निगम एक बार फिर से दावे तो कर रहा है कि नालों की सफाई की गई है, जो नालियां हैं उनकी भी जो चौकिंग है वो हटाई गई है। साथ ही साथ जिस तरह के इंतजामात होने चाहिए, चाहे बात की जाए जो अगर जल जमाव होता है और जान माल का नुकसान होता है, ऐसे में SDRF और की टीमें जो हैं वो भी आपदा प्रबंधन में जुटेंगी। ऐसे तमाम दावे जो है नगर निगम के साथ साथ जो डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स है SDRF स्टेट की, वो भी कर रही है। लगातार इस तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन बीते 3 दिन से जो बारिश राजधानी भोपाल में हो रही है उसी में इन दावों की पोल खोल कर रख दी है। कई जगह जो है निचली बस्तियों में पानी भरा है ऋषभ, क्योंकि बारिश इतनी तेज हुई है। हैवी रेन का अलर्ट जो है वो मौसम विभाग ने जारी किया था, जिसके बावजूद भी जो नगर निगम की तैयारियां थी वो नाकाफी थी। कई जगह नालियां चौक हुई, कई नाले जो हैं वो पानी से लबालब दिखाई दिए। उनसे जो कीचड़ होता है या जिस तरह की गंदगी होती है वो भी लोगों के घरों तक दस्तक ठीक है संदीप, ये तो हो गई जल भराव की स्थिति। अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो इतनी ज्यादा बारिश हुई थी कि बड़े भोपाल में जो क्रूज है वो तक डूब गया था और कई जगह पर यह भी स्थितियां देखने को मिली थी जहां पर बिजली की वजह से बहुत सारे हादसे हुए थे। कई जानवर भी घायल हुए थे, कई लोग भी घायल हुए थे। बिजली विभाग की क्या कुछ तैयारियां हैं? क्या पोलों को दुरुस्त किया जा रहा है? क्या तारों को सही किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए बिजली विभाग भी हर साल जो है मानसून आने से पहले मेंटेनेंस की बात करता है। कई जगह घंटों तक जो है बिजली कट ऑफ होती है। 3-3 से 4-4 घंटे जो है बिजली सिर्फ मानसून के मेंटेनेंस के नाम पर काटी जाती है। लेकिन इस दफ़ा बिजली विभाग भी दावा कर रहा है कि बीते साल जिस तरह से तेज़ हवाओं के साथ, आंधी के साथ जो है बारिश हुई थी, इसी के चलते कई जगह पेड़ जो है वो बिजली लाइनों पर गिरे थे और साथ ही साथ जो सब स्टेशंस हैं उन पर भी जो है कहीं ना कहीं बारिश के चलते कई ट्रांसफार्मर्स जो है वो भी जवाब दे गए थे। इसके चलते जो है घंटों तक बिजली जो है नहीं आई थी। 48 घंटे से लेकर जो 4 घंटे तक जो है कट ऑफ बीते साल देखने को मिला था। लेकिन इस बार बिजली विभाग ये दावा कर रहा है कि इस तरह की पूरे मेंटेनेंस कर लिए गए हैं। बिल्कुल संजय, दावे तो तमाम विभाग के अधिकारी करते हैं, लेकिन इन दावों की पोल तब खुलती है जब लोगों को परेशानियां होती हैं और दावे पूरी तरीके से खोखले साबित होते हैं। वापस से आपके पास आऊंगा। घनश्याम, पुरानी इमारतों को लेकर आप बता रहे थे कि पुराने भवनों को चिन्हित किया जा रहा है, वहां पर बहुत सारे ऐसे इलाके हैं। बिजली विभाग द्वारा क्या कुछ तैयारियां लखनऊ शहर में देखने को मिल रही हैं? देखिए, अगर लखनऊ की बात करें ऋषभ, तो यहाँ पे जाल फैला हुआ है वायर का, यानी तार का, जो बिजली विभाग के तार है। उसके अलावा तमाम ऐसे टेलीकम्युनिकेशन के और तमाम ऐसे केबल नेटवर्क के जो है तार का पूरा एकदम जाल बैठा हुआ था। हालांकि थोड़ा थोड़ा कम हुआ, लेकिन बहुत ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे जगह है जहां पे जर्जर तार भी रहते हैं और जर्जर पोल भी रहते हैं। बहुत ऐसे जगह हैं जहां पे उसको सुधारने की कोशिश की गई है, उसे ठीक करने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी बहुत ऐसे जगह है जहां पे ठीक करना अभी बाकी है। पिछली बार से अगर वो उन लोगों ने
अगर सबक नहीं लिया और उन लोगों ने अब ठीक ठाक करने की कोशिश नहीं की तो फिर से वही हालत होंगे, वही पुनरावृत्ति होगी जो पिछले साल जो बरसात के वक्त में हुआ था। क्या बिजली विभाग, क्या नगर निगम, क्या खंडहर बन चुके ऐसे तमाम घर है जो एकदम गगनचुंबी इमारतें हैं, खड़ी है। और एक बार तो पिछली बार एक सबसे बड़ा हादसा हुआ था कि कई मंजिला मकान जो है सीधे बरबरा करके नीचे गिर गई थी, नवनिर्मित। उसमें कई तमाम बच्चे और तमाम परिवार के लोग, पूरे के पूरे परिवार के लोगों की मौत हो गई थी। तो इसके बावजूद अगर लखनऊ प्रशासन नहीं सचेतता है, अगर नहीं उसको लेकर के एहतियात बरतता है, तो ये समझिए कि इस साल भी अंजाम बहुत बेहतर नहीं होगा। क्योंकि इस बार पिछली बार के बाद जो है यहाँ की जो कमिश्नर हैं, अभी भी यहाँ पे रोशन जैकब कमिश्नर हैं, वो लगातार पूरे लखनऊ का उन्होंने दौरा किया। उसके बाद वहां के सारे लोगों को उन्होंने दिशा निर्देशित किया कि किसी भी तरीके की अगर लापरवाही पाई जाएगी, किसी भी नगर निगम में 6 जोन में है, 6 जोन के अधिकारियों को उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जिस भी जोन में अगर इस तरीके से लापरवाही से कोई जनहानि धनहानि होती है तो सीधे तौर पे उनको जिम्मेदार मान करके उन पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो उसके बाद से नगर निगम ने आनंद फानंद में तमाम ऐसे जगह है जहां पे चीजों को व्यवस्थित और सुव्यवस्थित करने की कोशिश की, लेकिन कि पूरा का पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। जैसा कि जिक्र आप पिछली बार का कर रहे थे, इमारत गिरने की वजह से पूरे परिवार के लोग, बच्चे समेत खत्म हो गए थे, काल के गाल में चले गए थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि नवनिर्मित बिल्डिंग को बनाने वाले पर कार्रवाई हुई या नहीं, ठेकेदारों पर कार्रवाई हुई या नहीं हुई। वापस से आपके पास आऊंगा, विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंदौर से। विकास, बिजली विभाग द्वारा मेंटेनेंस का काम कितना हो चुका है वहां पर? क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? क्या अब जो बढ़ चुके पेड़ हैं उन्हें काटा जा रहा है, पोल को दुरुस्त किया जा रहा है? देखिए, लाख तरह के दावे जो है मानसून के पहले बिजली विभाग करता है, जिसमें मेंटेनेंस के नाम पर जो है कहीं ना कहीं मौसम, जिस तरह से बारिश का मौसम शुरू होने वाला रहता है उसके पहले कई तरह की काम किए जाते हैं, जैसे कि जो पेड़ के ऊपर से लाइनें जा रही है या जो लाइनें जो है नीचे है या जो तार गिर चुके हैं। लेकिन जिस तरह से 2 दिन पहले जो है बारिश का दौर यहाँ पर इंदौर के अंदर शुरू हुआ, तो जो दावे हैं वह कहीं ना कहीं खोखले यहाँ पर साबित नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2 दिन तक जो है इंदौर के अंदर बारिश होती है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इंदौर की पॉश कॉलोनियां, जो पॉश कॉलोनियां, उनके अंदर भी रात भर जो है लाइटें नहीं आई थी। तो निचली बस्ती का अंदाजा लगाया जा सकता है कि निचली बस्तियों के अंदर किस तरह की जो है कहीं ना कहीं मेंटेनेंस किया गया होगा। लेकिन जिस तरह के दावे किए जाते हैं, काफी ही जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं कागजों के अंदर ही नजर आ रहे हैं। अगर जमीनी हकीकत देखी जाए, जिस तरह से 2 दिन पहले जो बारिश हुई थी उसमें जो है बिजली विभाग द्वारा जो मेंटेनेंस की बात की जा रही है वह कतई भी इंदौर शहर की जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रही है। तो मेंटेनेंस की बात तो कही जा रही है, लेकिन मेंटेनेंस कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। विकास, वापस में आएंगे। संदीप, भोपाल में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर सड़कें खस्ता हाल है। अगर मैं नेहरू नगर की मैं बात करूं, अगर मैं न्यू मार्केट के पास की बात करूं, अगर एमपी नगर की मैं बात करूं, सुभाष नगर की अगर मैं बात करूं, रावनी कमलापति रेलवे स्टेशन की बात करूं, जहां पर मेट्रो लाइन का काम चल रहा है, सड़कें पूरी तरीके से खस्ता हाल हैं, जिसका सीधा असर लोगों पर और यातायात पर पड़ता है। बारिश में सबसे ज्यादा लोगों को परेशानियां होती हैं। वहां की क्या कुछ स्थिति है? रानी कमलापति स्टेशन पर जो है मेट्रो का काम चल रहा है, इसके चलते एजेंसी उसका कहना है कि सड़क सुधार का काम जो है इसके बाद ही किया जाएगा। इसके अलावा ओवरब्रिज भी जो है वो बन रहा है। तो रानी कमलापति स्टेशन से लेकर एमपी नगर तक जो सड़कें हैं वो अभी जो है मानसून के बाद ही उन्हें सुधारने की बात जो है पीडब्ल्यूडी विभाग या अमला कह रहा है। नगर निगम की भी कुछ सड़कें हैं, उनका भी यही कहना है कि जिस तरह से राजधानी में जगह जगह निर्माण कार्य जारी है, कहीं मेट्रो के रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, कहीं जो है मेट्रो लाइन का काम कर रहा है। इसके अलावा जो बात आपने नेहरू नगर की करी या फिर जो पुराने इलाकों की सड़कों की बात कही, निश्चित तौर पर सीधी ही बात है ये कि जो मेंटेनेंस एजेंसियां हैं उसके पहले जरूर उन्होंने वहां पर मुरम बिछाकर या जिस तरह से लीपा पोती करके कुछ गड्ढों को भरने का काम तो किया है, लेकिन वो गड्ढे भी पहली बारिश में जवाब देते हुए नजर आए। इसका सीधा खामियाजा जो यातायात है या जो यात्री हैं वो भुगतते हैं और दुर्घटना का शिकार होते हैं।
कुल मिलाकर जो एजेंसियां हैं, चाहे जो निर्माण कार्य की एजेंसी PWD हो या फिर नगर निगम हो, जिनके हवाले जो है राजधानी की सड़कें हैं, वो भी कहीं ना कहीं मेंटेनेंस तो पहले करने की बात कर रही हैं, लेकिन जो बीते 3 दिन से बारिश हुई है उसी में जो है जगह जगह जो है कीचड़ की स्थिति बनी है। कई जगह जो गड्ढे हैं सड़कों के वो फिर से उभर आए हैं और लगातार जो है उनमें पानी जो है बात की जाए तो एक बड़े बड़े गड्ढे जो बन जाते हैं उनमें यातायात जो वाहन चालक होते हैं, ये बड़े बड़े जो गड्ढे हैं कहीं ना कहीं हादसों की वजह बनते हैं। कई बार लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है और बहुत बुरे तरीके से लोग चोटिल भी हो जाते हैं। इस पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत शासन प्रशासन को है। तमाम हमारे सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया। लखनऊ से घनश्याम हमारे साथ जुड़े हुए थे, भोपाल से कुमार संदीप, इंदौर से विकास और रायपुर से हेमंत शर्मा जुड़े हुए थे। चारों सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम एक सवाल के साथ बात कर रहे थे, कितनी है तैयारी? बारिश की शुरुआत होने लगी है, मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन मानसून से पहले तमाम विभागों को तैयारी करना लाजमी हो जाता है ताकि लोगों को, आम जनता को परेशानी ना हो। ये तैयारी कितनी है, अब ये देखने वाली बात होगी। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।